पूरी दुनिया में जो सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है अमेरिका, उसकी कोई टीम वर्ल्ड कप में खेलती है? अरे बोलिए, कोई बता दे। दूसरा तरक्की याफ्ता मुल्क है रशिया, उसकी कोई टीम वर्ल्ड कप में खेलती है? तीसरा पूरी दुनिया में जिसके प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है चाइना, उसकी कोई टीम वर्ल्ड कप में खेलती है? वो लोग जानते हैं कि इनको खिलाड़ी बनाओ, दिन भर बैट बॉल लेकर ठाक करेंगे, अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, जीनियस, प्रोफेसर और ब्रिलियंट नहीं बनाएंगे, बल्कि अपने बच्चों को सिर्फ खिलाड़ी बनाएंगे, तो मैदान जंग में जीत तुम्हारी कैसे हो? मैदान जंग में जीत तुम्हारी कैसे हो? वो जानते हैं इन्हें खिलाड़ी बनाओ, जब जरूरत पड़ेगी तो हथियार हम इन्हें सप्लाई करेंगे। यही वजह है अब मुल्क में कोई एपीजे अब्दुल कलाम बनने के लिए नहीं सोच रहा, मगर हर बच्चे की ख्वाहिश है कि हम विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर बन जाए। जाहिर सी बात है, जब विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर बनिएगा तो इस मुल्क में जुआ होगा, जुआ। हर बॉल पे साहब सट्टा लगेगा, नाचने वाली आएगी, सट्टा का बाजार गर्म होगा। मगर मुल्क में जब कोई एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा तो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा मुल्क मजबूत होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए इन जलसों का बहुत बड़ा मकसद है। ये जलसे इसलिए नहीं होते खूब नारे लगेंगे, खूब सुबहान अल्लाह होगा, खूब वाहवाही होगी और जलसे तो हर रोज कामयाब होते हैं। जलसे तो हर रोज सरकार के नाम का जलसा और कामयाब ना हो, जलसे हर रोज कामयाब होते हैं, बस हम लोग कभी कभी कामयाब होते हैं। जिस दिन हम लोग कामयाब हो गए, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। दुनिया भी हसीन होगी, आखिरत भी हसीन होगी। तो आला हज़रत सरकार ने लिखा, मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ। कितनी चादर? उंगली उठाकर बोलिए, कितनी चादर? एक चादर। बेटा हाथ बांध के बैठा है, मैं बोल रहा हूँ कि उंगली उठाकर बोलो एक चादर, तो बेचारा हाथ बांध के बैठा है ना। सिर्फ मुंह से बोलो नहीं, इशारा भी करो। आला हज़रत ने कितनी चादर का जिक्र किया? एक चादर, ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। पता चले ताकि ये अल्लाह के वली की कब्र है। मगर आज मज़ार शरीफ एक और चादरें 1 लाख। ये जितने अल्लाह वाले हैं, इन्होंने मज़ारों की तामीरें बाद में कराई और दरसगाहों की तामीरें पहले कराई। आप सुरकाही शरीफ देखें, सरकार तेगे अली का मज़ार बाद में बना और मदरसा पहले बना। आप आला हज़रत की जिंदगी देखें, दारुल उलूम पहले बना, उनका मज़ार बाद में बना। हाफिज़ मिल्लत की जिंदगी देखें, साहब मज़ार बाद में, दरसगाह पहले है। आप हुजूर सदरुश शरिया की जिंदगी देखें, मज़ार बाद में है, दरसगाह पहले है। आप ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी देखें, मज़ार बाद में है, दरसगाह पहले है। इतना ही नहीं, आप इमाम हुसैन की जिंदगी देखें, आप सरकार मौलाए कायनात की जिंदगी देखे, आप मदीने में मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी देखे। साहब सूफा चबूतरा जिसमें सरकार पढ़ाते थे, दरसगाह पहले है, सरकार का मज़ार बाद में है। इसलिए कि ये अल्लाह वाले जान रहे थे, अगर हमने सिर्फ मज़ारों की तामीर की तो साहब मोमबत्ती बेचने वाले, अगरबत्ती बेचने वाले, चादर बेचने वाले, जाहिल मजाहिर ज्यादा पैदा होंगे। और हमने पहले दरसगाहों को कायम किया तो जाहिल मजाहिर नहीं, हाफिज़े कुरान पैदा होंगे, आलिमे दीन पैदा होंगे, कारी खुशहाल पैदा होंगे। जब जाहिल मजाहिर पैदा होंगे तो जाहिल मजाहिर चादरों की अजमत भी बेचेंगे और अपनी इज्जत का भी सौदा करेंगे। और आलिम पैदा होंगे तो चादरों की भी हिफाजत करेंगे और अहमद रजा की तरह वलियों की इज्जत और आबरू की भी हिफाजत करेंगे।
मगर साहब आज हमारे यहाँ दरसगाहों में भीड़ कम है, दरसगाहों में भीड़ कम है और तावीज लिखने वालों के पास भीड़ ज्यादा है। जहां से इल्म की दौलत बट रही है, जहां से हमें शिक्षा लेने की जरूरत है, इतने यहाँ पे मुसलमान बैठे हैं। जाहिर सी बात है इस कौम में को तरक्की की राह पे लेके कैसे चला जाए, कैसे हमारी कौम की बेटियां समझेंगी कि इस्लाम में पर्दा जरूरी है और पर्दे की अहमियत क्या है। आज लोग मदरसों का बहुत जायजा लेते हैं। मौलवी बहुत बड़ा कमीना है, मौलवियों ने कुछ नहीं किया, मौलवियों ने सिर्फ पेट पाला। मौलवियों ने क्या किया? मौलवी आया, बात पढ़ी और इतनी नजराने लिया, चला गया। मौलवियों ने क्या किया? मैं भी कहता हूँ, बेशक आप सही कहते हैं, मौलवियों ने क्या किया? चलिए साहब, मौलवियों ने कुछ नहीं किया। मौलाना लोग हैं ही कितने, एक गांव में एक मौलाना, दो मौलाना, तीन मौलाना। मदारिस इस्लामिया में 1% भी हमारी कौम के बच्चे इस वक्त नहीं पढ़ते हैं। 99% हमारी कौम के बच्चे और बच्चियां कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। बोलिए ये सच्ची बात है ना? 1% का रिजल्ट आप छोड़ दीजिए, 99% हमारी कौम के बच्चे और बच्चियां क्या कर रहे हैं, मुझे इसका हिसाब दीजिए। 99% का काम क्या है? आपने कभी स्कूलों का जायजा लिया? मदरसे का अगर एक बच्चा आवारा हो जाए तो आप कहते हो ताला लगा दो। पूरा कॉलेज आवारा है, कभी ताला लगाया क्या? पूरे कॉलेज में नौजवान स्मोकिंग कर रहे हैं, कभी ताला लगाया? लड़कियां जना कर रही हैं, ताला लगाया क्या? माँ बाप की इज्जत को रौंद कर लड़के और लड़कियां फरार हो जाते हैं, कभी कॉलेजों में जाकर ताला लगाया क्या? खुलेआम गंदगी फैल रही है, कभी ताला लगाया क्या? कभी हिम्मत है तो जाकर कॉलेज में बोल कर देखो, कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, मेरी बेटी तो बड़ी नेक थी, कॉलेज में आने के बाद फेसबुक पे आवारा गर्दी कैसे करने लगी। है बेटा, ऐ बच्चा, बैठो इत्मीनान से। मैं सिर्फ मौलवी साहब ही नहीं हूं, बैठो खूब इत्मीनान से बैठो, मुस्कुराओ, जितना हंसना है। एक वक्त आएगा तुम भी मेरी तरह बैठ कर रोगे, है ना? कभी जाकर कॉलेज में आपने पूछा, मेरी बेटी तो बड़ी बाहया थी, मगर कॉलेज में आने के बाद सोशल मीडिया की ऐसी लत लगी कि सारी दुनिया सोई है और रात में बेटियां लाइव आकर जिस्म का मुजाहरा कर रही हैं। मेरा बेटा तो बहुत अच्छा था, मैंने उसे कलम और कॉपी लेकर कॉलेज भेजा था, मगर वो तो अब कलम नहीं, तमचे और बंदूक चला रहा। मेरे बच्चे तो बहुत नेक थे, मगर कॉलेज में आने के बाद उनकी आवारागर्दी बढ़ गई तो कॉलेज का प्रिंसिपल कहेगा हम किताबें पढ़ाने आए, आपके बेटे और बेटी को किरदार सिखाने नहीं आए हैं, हम किताबें पढ़ाते हैं, हम सिलेबस पढ़ाते हैं। अब आपका बेटा नाचे, हमें क्या लेना देना? आपका बेटा शराब पिए, हमें क्या लेना देना? आपका बेटा जुआ खेले, हमें क्या लेना देना? आपका बेटा IPL में साटा खेले, हमें क्या लेना देना? आपकी बेटी इश्क लड़ाए, हमें क्या लेना देना? आपकी बेटी आवारापंथी का मुजाहरा करे, हमें क्या लेना देना? सुल्तान
रजा कहना चाहेगा, लेकिन आओ आओ सुनो, ये कॉलेज है जहाँ नर्सरी से लेकर PhD तक भी पढ़ा दोगे तो कभी बेटियों को नहीं बताया जाएगा कि ज़ना हराम है, कभी बच्चों को नहीं बताया जाएगा शराब पीना हराम है, कभी बच्चों को नहीं बताया जाएगा जुआ खेलना हराम है, कभी बच्चों को नहीं बताया जाएगा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, कभी बच्चों को नहीं बताया जाएगा बाप जन्नत का दरवाजा है। मगर भूले से तेरा बेटा एक दिन किसी आलिम की बारगाह में पढ़ने आ गया तो ये दारुल उलूम का फारिग आलिम दीन अपनी दरसगाह में बैठकर तेरी औलाद को कुरान भी पढ़ाएगा, साथ में मुस्तफा जाने रहमत का किरदार भी पढ़ाएगा। एक दिन भी तेरी बेटी भूले से पढ़ने के लिए आ गई तो ये आलिम दीन उसे कुरान भी पढ़ाएगा, साथ में रसूलुल्लाह की बेटी का किरदार भी पढ़ाएगा। अब आप जरा सा सोचें, लोग मुरीद होते हैं सुभान अल्लाह, मगर 1 लाख मुरीद एक तरफ और तन्हा आलिम दीन की दरसगाह से पढ़कर निकलने वाला एक आलिम, एक मदरसे से पढ़कर निकलने वाला एक हाफिज एक तरफ। इसलिए कोई 1 लाख मुरीद नजराने तो दे सकता है, चादरें तो चढ़ा सकता है, जलसे तो कर सकता है, मगर अल्लामा इलियास साहब की दरसगाह से निकलने वाला एक आलिम तन्हा 1 लाख नहीं कई लाख लोगों को राहे खुदा में ला सकता है। अपनी तबलीग के जरिया, अपनी तकरीर के जरिया, अपनी तहरीक के जरिया आज मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूंगा, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, गौर से सुनना। कॉलेज में जाने के बाद हो सकता है तेरी सहेली कहे ओल्ड मॉडल छोड़ो न्यू मॉडल में आ जाओ, लिबास चुस्त पहनो, सर से दुपट्टा उतार लो, तुम मुझसे कहना ना ना ना, हमने मुकद्दस घर को देखा है जिसे काबा कहा जाता है, हमने मुकद्दस जमात की मज़ारों को देखा है जिन्हें औलियाए किराम कहा जाता है, हमने मुकद्दस किताब को देखा है जिसे कुरान कहा जाता है। सुनो, काबा दुनिया में सबसे मुकद्दस घर है, मगर उसके ऊपर गिलाफ चढ़ा हुआ है। अल्लाह वालों की जमात ये मुकद्दस जमात है, बाद मरने की भी इनकी मज़ारों पे चादरें चढ़ी हुई है। कुरान किताबों में सबसे मुकद्दस किताब है, मगर कुरान पे गिलाफ चढ़ा हुआ है। ऐसे ही है मेरी कौम की बेटियों, तुम भी दुनिया में जितनी कौमें हैं सब में तुम मुकद्दस हो, इसलिए अल्लाह ने तेरे सरों पे भी चादरें चढ़ा दी है, तेरे जिस्म पे भी चादरें चढ़ा दी है, तेरी जिंदगी में भी हया की चादर डाल दी है, ताकि तू जिंदा रहे तो भी पर्दे में रहे और मर जाए तो जमीन के अंदर भी तू पर्दे में। यह है हमारी जिंदगी। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं तो आज हमारी कौम है, जरा सा बाबू को जगा दो, जरा पीछे जो सोया बाबू, अरे उठा के बैठो बाबू, सोगो जागो जागो, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। अच्छा अब बताइए, अब तकरीर करूं, इजाजत है? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, लोगों को तो बहुत बड़ी बड़ी किताबें मालूम है, आप लोगों से, आप लोग तकरीर सुनना चाहते हैं तो पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह, और जरा एक बार बोलिए या हबीब अल्लाह, है ना। राही बस्तवी साहब का एक शेर याद आता है ना, ये सैफ रजा समस्तीपुरी साहब बहुत शानदार पढ़ रहे थे, मगर आप लोग इसलिए उन्हें नहीं सुने कि वो ख्वाजा गुलाम सरवर के बाद। मेरी उम्र जितनी नहीं उससे ज्यादा मैंने जलसे इन बुजुर्गों की दुआओं से। अब तो तबीयत करती है कि 15-20 दिन खूब इत्मीनान से सोया जाए, मगर इन बड़ों का जब हुक्म हो जाता है तो हम छोटों को आना पड़ता है ना, आना पड़ता है। राही बस्तवी साहब का एक शेर मुझे बहुत अजीज है, बहुत प्यारा है ना। बाबू आओ ना, मैं तुमसे मुसाफा करना चाहता हूँ, आओ तो इधर आओ, एक बार मुसाफा कर तो लो, आओ। हाँ माशाल्लाह, इधर आओ,
माशाल्लाह इधर मुसाफा करो, सुनो ये चैन पहनना इस्लाम में हराम है, उतार के घर ले जा करके माँ को दे देना, जाओ बैठो। माशाल्लाह है ना, बहुत देखिए कितना खूबसूरत लड़का है ना। बस इसे ये नहीं मालूम है कि मैंने जो चैन पहना है ये हराम है ना। चैन औरतों के लिए अपनी बहन को दे देना, माँ को गिफ्ट करना, और कमाना तो माँ को सोने का चैन जरूर पहनना है ना। समझ गए? खूब हजरत फरमा रहे हैं कि बोला जाए 3 घंटा, है ना। जाहिर सी बात है 3 घंटा क्या फकीर को सुनिएगा, है ना। एक शेर सुनिए, राही मिस्त्री साहब का एक शेर है कि गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता, गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता, तो खुद तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता, गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता, तो खुद तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता, गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता, है ना। हजरत तो हुजूर अज़ीज़ मिल्लत की तरह कह रहे हैं ना। अब क्या तकरीर होगी, आप ही लंबी तकरीर कर दीजिए कि एक बात कहता हूँ तुमसे जवानो, एक बात कहता हूँ तुमसे जवानो, मुस्तफा नहीं मिलते तो खुदा नहीं मिलता, गर नबी की सीरत का आईना नहीं मिलता। और खाके करबला इतनी मोतबर नहीं होती, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि फिलिस्तीन छोड़िए, बैतुल मक़दिस छोड़िए, चूँकि हमारे पास पासपोर्ट का इंतजाम है, वीज़ा का हमारी पहली जिम्मेदारी है कि बैतुल मक़दिस बाद में जाइएगा, अपनी मस्जिद तक पहले चलिए। सुनो मेरी कौम की माँ, अपने बेटों को पहले अपनी बस्ती की मस्जिदों का नमाज़ी बनाओ। इंशाअल्लाह ये दिन तुम्हारी बस्ती के मस्जिद के नमाज़ी बन गए, इंशाअल्लाह ये मदीने में नमाज़ी बनेंगे, ये काबे में नमाज़ी बनेंगे, यही बच्चे इंशाअल्लाह बैतुल मक़दिस में भी नमाज़ी बनेंगे। शर्त ये है कि हम इन्हें नमाज़ी बनाएं। हम साहब यहाँ बैठकर दुआ मांगते हैं, फतह नुसरत भी नहीं आती, लोग बद्र में घुसते हैं तब जाकर फतह नुसरत, है ना। के खाके करबला इतनी मोतबर नहीं होती, गर मेरा हुसैन उस पर मेरे पास नहीं होता, ये ज़मीन नहीं होती, आसमान नहीं होता। अब सुने, है ना। पढ़ने की आदत नहीं है ना, जरा उनको जगा दीजिए, तो टेंशन नहीं, ये कब जगेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छी नींद आई है, सोइए, ये सोने की जगह ही है, लेकिन इंशाअल्लाह यहाँ से कुछ बरकत लेकर के जाइए, कब्र में सोइएगा, सुकून पाइएगा, है ना। आज मार्केट में ट्रेंड चला हुआ है,
आप कहेंगे मौलाना मार्केट में क्या ट्रेंड चला है, आप देखेंगे हमारी कौम के नौजवान, हमारी कौम की बहुत बेटियां ये समझती हैं कि साहब मर्द की कमाई में सारा हक बीवी का। समझ रहे हैं? बच्चे भी समझते हैं कि बाबा जो हमारा सब मेरा है, मेरी माँ का है, दादा का दादा का कुछ नहीं। लेकिन ये फैसला इनकी बारगाह में नहीं, सरकार की बारगाह में होगा। फैसला सरकार की बारगाह में। आज हम चादरें चढ़ाकर परेशान हैं, आज हम करके भी परेशान हैं। वजह यह है चादरें पहुंच रही हैं मगर वहां माँ बाप की दुआएं नहीं पहुंच रही हैं। आज सजदे मस्जिदों तक पहुंच रहे हैं मगर माँ बाप की दुआएं मस्जिदों तक नहीं पहुंच रही हैं। आला हज़रत ने लिखा मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ। पूछा गया हुजूर ज्यादा चादर हो तो क्या करे? कहा अगर कमेटी वाले बड़े नेक हो, हजरत की तरह, हाजी साहब की तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चादरें चढ़े, चादरों को बेचकर अल्लाह के वली के नाम पर गरीबों में तकसीम कर दो, फकीरों में तकसीम कर दो, गरीब बच्चियों की शादियों का इंतजाम कर दो। मगर जहां पर एक चादर को 1 करोड़ बार बेचा जाता हो, जहां पर एक चादर को 1000 बार बेचा जाता हो, वहां इसका तस्वीर मत कीजिएगा। इसलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा जहां ईमानदार लोग बैठे हैं, आप जो चढ़ाएंगे गरीबों में खर्च कर देंगे, यतीमों में खर्च कर देंगे। मगर आप जाइए जब अजमेर शरीफ, आप जाइए जब बुजुर्गों की बारगाह में 50 रुपए के फूलों की चादर ले लीजिए और गुलदस्ता ले जाकर चढ़ा दीजिए, फातिहा पढ़िए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, उन बुजुर्गों के वसीले से दुआएं मांगिए। 450 रुपए वहां से वापस लेकर आइए और आकर यहाँ किसी मदरसे में चले जाइए। ठंडी का जमाना आ रहा है, देखिए कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है